हेलो एवरीवन, पहुंचिए लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग। तो गाइस, हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था टेक्निकल इंडिकेटर्स की ट्रेडिंग के अंदर वैल्यू क्या है, और इसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर्स की दो टाइप्स को, लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, अब जो लीडिंग इंडिकेटर है उसका जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है, विदाउट एनी डाउट इट्स आरएसआई। सबसे ज्यादा लोग इंडिकेटर जो यूज करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स में से वो आरएसआई है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी आरएसआई है। एक ओवरबॉट ओवरसोल्ड वैल्यूज देखने के लिए लोग इसका यूज करते हैं, और दूसरा यूज किस लिए करते हैं, इससे डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब जो इसका पहला यूज है जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है, इससे आप जो है वो किस तरह स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और ये स्कैल्पिंग की एक मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। वैसे तो आप लोगों को पता है मैं स्कैल्पिंग से मना करता हूं, लोगों को लॉन्ग टर्म के ऊपर ज्यादा फोकस करने का कहता हूं, लोगों को ज्यादा कहता हूं यार हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड किया करो। लेकिन इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा। उसका रीजन सिर्फ ये है कि यार ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी जो है बेसिकली इसका विन रेट ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं यार मोर देन 90% है। लेकिन इसका जो मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा उसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे तो, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही उसको जो है वो बस हल्का सा आपको इशारा दे और फेक आउट बनते रहे और आप उसमें घुस घुस के पैसे जाया करते रहे, तो फिर वो आपकी अपनी गलती है। ऐसा कुछ नहीं करना। कंफर्मेशन कैसे मिलती है, आपने उसके अंदर एंटर कैसे होना, उसको फाइंड आउट कैसे करना, एग्जिट कैसे करना, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा ऑन स्क्रीन। ठीक है, और चार्ट के ऊपर बताऊंगा, करंट चार्ट के ऊपर बता दूंगा, जो करंट प्राइस चल रहा होगा उसमें फाइंड आउट करके भी आपको कोशिश करूंगा बता दूं अगर बन रहा हुआ तो। अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ जो है वो प्रीवियस डाटा के ऊपर ये स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो इसका दूसरा यूज है डाइवर्जेंसेस, तो बेसिकली हमें डाइवर्जेंसेस कितने इसके अंदर मिलते हैं, 4 डाइवर्जेंसेस होते हैं। 2 डाइवर्जेंस हम फाइंड आउट करते हैं अप ट्रेंड के लिए, 2 डाइवर्जेंसेस हम फाइंड आउट करते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। अब जो अप ट्रेंड के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो दोनों डाइवर्जेंसेस भी मैं आपको ऑन स्क्रीन बता दूंगा कि ये कौन से डाइवर्जेंस हैं, आपने इनको फाइंड आउट कैसे करना है, उसके साथ फिर ट्रेड कैसे करना है। और फिर 2 जो है वो डाउन ट्रेंड के हैं, वो दोनों मैं आपको डाउन ट्रेंड वाले भी बता दूंगा। एक बात और मैं बता दूं यार, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, जो डाइवर्जेंस के ऊपर होंगी, आरएसआई के ऊपर होंगी, ओवरबॉट ओवरसोल्ड के ऊपर होगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ना तो आपने पहले कभी ऐसी कोई वीडियो देखी होगी। उसका रीजन क्या है कि यार ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी सबसे ज्यादा जो ग्रिप अच्छी रही है जिस इंडिकेटर के ऊपर वो आरएसआई है, और मैं इतने टाइम से इसको यूज कर रहा हूं। सो आई नो रियली बेटर देन अदर जो ये आजकल नए नए उठे हैं और वो बस उनको पता है आरएसआई का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। इनसे ये पूछ लो कि यार वो बताता क्या है, वो किस रीजन के ऊपर आपको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड देता है, तो ये नहीं बता सकेंगे। बेसिकली होता क्या है कि यार जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड आप लोगों को एक वैल्यू आरएसआई देता है, ठीक है, वो किस बिहाफ पर देता है, वो प्रीवियस स्विंग के अंदर इतनी बाइंग नहीं थी, इसमें जो है वो बाइंग ज्यादा हो गई है और ये ओवरबॉट हो चुका है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्विंग, ना कि ओवरबॉट हो चुका है कि यार ये इसका मार्केट कैप से ही ओवरबॉट हो चुका है, अब और ज्यादा इसको खरीदा नहीं जा सकता। असली स्कार्प तो बनता ही वहां पर है। ठीक है, और वो कैसे बनता है, आपको इंडिकेटर कैसे सिलेक्ट करके अपने चार्ट के ऊपर लेकर आना है, और फिर उस इंडिकेटर से स्ट्रेटजी को कैसे फाइंड आउट करना, उसकी फिर स्ट्रेटजी को जो है वो इंप्लीमेंट करने के लिए जो आपको बेसिकली उसकी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी, जो मैंने अपने लिए की हुई है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऑन स्क्रीन बता दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना जो है वो बेसिकली स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डाइवर्जेंसेस की भी टोटल डिटेल इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, सो हियर्स आवर स्क्रीन, और ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है AXS USDT का चार्ट। इसमें मैंने ये RSI का इंडिकेटर भी प्लेस किया हुआ है ऑलरेडी, और अगर आपने प्लेस करना है तो वैसे तो मेरी एक वीडियो है पूरी उसके ट्रेडिंग व्यू के पूरे कंप्लीट ट्यूटोरियल के ऊपर जो इस चैनल पर है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। RSI प्लेस करना है सिर्फ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर इंडिकेटर्स का एक आइकन, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब आपने RSI जैसे यहाँ पर लिखना है तो आपने सर्च करना है, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये स्क्रीन के ऊपर प्लेस हो जाएगा कुछ ऐसे जैसे यहाँ पर मेरे पास है इस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके पास RSI आ गई है। इसकी सेटिंग आप चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, सो एंड सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इसकी सेटिंग्स है उसको चेंज करना चाहें, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपने सिंपल, तो आपके पास इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो इसकी RSI लेंथ है ना, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की अब मैं बात करने लगा हूं। अगर आपने स्कैल्प इस पे करना है जैसे मैं करता हूं, जो मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी एक शेयर करने वाला हूं, RSI लेंथ यहाँ पर आपने इसको 10 कर देना, ये डिफॉल्ट में होगी 14 आई थिंक, आपने 10 कर दिया, ओके कर दिया। अब आप आ जाएं वापस चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये जो मैं आपके साथ स्ट्रेटजी अभी शेयर करने वाला हूँ, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका जो है वो विन रेट ऑलमोस्ट मोर देन 85% है, और अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका विन रेट और भी ज्यादा बढ़ सकता है, आप इसको 90 प्लस तक ले जा सकते हैं इजीली। बहुत ही लेवल की ये स्ट्रेटजी है, मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब लोगों का मानना ये है कि RSI से जब प्राइस अबव चला जाए, RSI बैंड से, तो ये ओवरबॉट हो जाता है, इससे फिर निकल जाओ, इससे बच जाओ, बकवास, सब बकवास।
ठीक है, अब आरएसआई तो बेचारा आपको यही बता रहा है कि प्रीवियस स्विंग से ज्यादा इस स्विंग के अंदर बाइंग आई है और ये प्रीवियस स्विंग से इस स्विंग के अंदर जो है वो ओवरबॉट है। वो ये तो नहीं बता रहा कि अब लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, ये ओवरबॉट हो गया, लोगों के पास पैसे ही खत्म हो गए हैं, वो लोग बाय नहीं करेंगे, आप भी बाय नहीं करना, ऐसा तो नहीं बता रहा। और अक्सर ओवरबॉट के बाद के जो वो होते हैं, मूव होते हैं, वो हमें इतने शार्प मिलते हैं कि उसके अंदर ना तो फिर दोबारा एंट्री बन पाती है, ना ही दोबारा जो है वो उस टाइप का गेन हमें कहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप ये देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, आरएसआई का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट जो मिला है, ये देख लें आप, ये कैंडलस्टिक है जिसमें ब्रेकआउट बन रहा है। ठीक है, इसमें ब्रेकआउट बन रहा था। नेक्स्ट कैंडलस्टिक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है। आपने सिंपल स्काल्प कर रहे हो ना, जब स्काल्प कर रहे हो, ट्रेड और स्काल्प में डिफरेंस रखना है। स्काल्प के अंदर भाई आपने कैंडलस्टिक से ज्यादा का एसएल लेना ही नहीं है। ठीक है, कैंडलस्टिक ही वो लेनी है कि जिसके बाद आपको लगे यार मोमेंटम आएगा, मोमेंटम आएगा। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये आप देख लो। ये पिछले दिनों मैंने ग्रुप के अंदर, मतलब जो हमारे फ्रेंड्स की ग्रुप है, तो उसके अंदर मैं ये बात कर रहा था कि यार इस तरह ट्रेड करनी है अगर शॉर्ट टाइम में ट्रेड करनी है। ऐसी कोई कैंडलस्टिक बनी है आपके, मतलब कि उसके अंदर एंट्री लेने के बाद फौरन जैसे 1:more than 1 का टारगेट आपका अचीव हुआ है तो उसको ट्रेल पर ले आओ, फिर उसके बाद जैसे ही ट्रेल पर लेकर आए और सिंपली 1:more than जितना जाता जाए 2, 3, 4, नॉट मोर देन 5 मिनट्स ये ट्रेड मेरी चली होगी, तो इतने में मैंने ये क्लोज कर दी थी। ठीक है, जब आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करना है तो थोड़ा चीता बन गए। ठीक है, वापस आ जाते हैं चार्ट के ऊपर के, ये आपको एक कैंडलस्टिक मिल रही है यहाँ पर, बुलिश कैंडलस्टिक है, उसके बाद ये आपको एक और बुलिश कैंडलस्टिक मिल गई जो कि इसकी कंफर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब ऐसी कैंडलस्टिक के बाद जब आपका आरएसआई का ब्रेकआउट आपको मिला है ऐसी कैंडलस्टिक के साथ, ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने यहाँ पर आप लॉन्ग ले लेते हो, ठीक है, इसी कैंडलस्टिक के बिलो अपना एसएल रखकर आपने यहाँ पर एंट्री बना ली। ठीक है, आपने अपनी एंट्री बनाने के बाद क्या करना है, एसएल बिल्कुल इसके ज्यादा एसएल बड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है स्काल्प में। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि स्काल्प में ज्यादा बड़ा एसएल लेने की जरूरत नहीं है, तो आपने करना क्या है, सिंपल भाई अपना एसएल उठाएं, उठाकर इजी उस कैंडलस्टिक के बिलो प्लेस कर दें। बस सही बात यह है कि जब तक आपको कोई बेरिश कैंडलस्टिक नहीं मिलती, रिजेक्शन नहीं मिलती, तब तक तो निकलना ही नहीं है ना। और अगर उसी को ही देखें ना यहाँ पर, तो कितना बड़ा मूव मिला ये ओवरबॉट के बाद। ये कैंडलस्टिक आपको मिल रही है बेरिश, तो जैसे इसकी क्लोजिंग होती है आप यहाँ से आउट हो जाएं, सिंपल। क्या जरूरत है भाई ज्यादा देर रुकने की और ये वो, अब बस ट्रेल करना है ना, तो सिंपल आप इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के साथ अंधा पैसा छाप सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कहीं और ये स्ट्रेटेजी किसी के पास किसी को यूज करता हुआ आप शायद देखें ना। ठीक है, 1:more than 20 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रही होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं बताता मुझे फॉलो करो, मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताया करूंगा, ये वो नहीं भाई। मेरा स्ट्रेटेजी शेयर करने का मकसद ये है कि मैं ऐसे पैसा बनाता हूं, अगर आप भी ऐसे पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस की है, आप भी अच्छी प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद आप भी इस तरह अच्छा पैसा बना लोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया यार स्कैल्पिंग के लिए अगर आपने आरएसआई को यूज करना है तो आप कैसे करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपने डाइवर्जेंसेस फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ओके गाइस, तो ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है। आपने 4 आवर और मोर देन 4 आवर में चलोगे ना तो डाइवर्जेंस आपको ज्यादा एक्यूरेसी देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार देखो, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर हमारे पास 2 डाइवर्जेंसेस होते हैं। ये दोनों डाइवर्जेंसेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था, तो ऐसी कंफ्यूजन से आपको बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं डाइवर्जेंसेस फॉर अप ट्रेंड। तो जो हमें बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है वो हमें मिलता है अप ट्रेंड के अंदर हिडन बुलिश। ठीक है, और जो हमें बेरिश डाइवर्जेंस मिलेगा वो हमें मिलेगा रेगुलर बेरिश। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंसेस फाइंड आउट करना। तो उसमें हमें क्या चाहिए, 2 टॉप चाहिए, 2 बॉटम चाहिए। ठीक है, एक टॉप हमारे पास ये है और दूसरा टॉप जो है वो प्राइस चार्ट में ये है। ठीक है, अब हमने ये 2 टॉप लिए और इन दोनों टॉप्स को हम अगर मैच करेंगे कि आरएसआई के चार्ट के ऊपर, आरएसआई के चार्ट के ऊपर क्या ये दोनों इसी तरह हायर हाई है, लाइक ये हाई है और ये हमारे पास हायर हाई है, तो क्या आरएसआई में भी इसी तरह हायर हाई बन रहा है। लेकिन अगर आरएसआई में हमारे पास हम इसको मैच करते हैं तो हायर हाई नहीं बन रहा है, ये हायर लो बन रहा है। ठीक है, तो जब हायर लो बन रहा है, सो व्हाट डज इट मीन कि ये हमें यहाँ पर एक डाइवर्जेंस दे रहा है। अब डाइवर्जेंस दे रहा है तो ये डाइवर्जेंस कहाँ पर दे रहा है, हमें एक अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है डाइवर्जेंसेस फॉर अप ट्रेंड, तो ये अप ट्रेंड के अंदर हमें एक डाइवर्जेंस दे रहा है। तो ये कौन सा डाइवर्जेंस होगा, ये होगा रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। तो जैसे ही हमें रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस मिलता है गाइस, तो उसके बाद क्या होता है, ये आप देख रहे हो, ये प्राइस वहां से गिरना शुरू हो जाता है। लाइक ये देख रहे हो आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्राइस वहां से जो है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है, प्राइस के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस टाइप की करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी जब आपको डाइवर्जेंस मिलेगा। ठीक है, को अच्छे से समझ लो यार, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, मैं बहुत कंफ्यूज होता था, इसलिए मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, तो ये हमें कौन सा डाइवर्जेंस मिला है, यहाँ पर अप ट्रेंड का डाइवर्जेंस हमें टॉप पर मिला है, रेगुलर बेरिश।